तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्रिएटर के उस पर्सनल अकाउंट की, जब वो एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े ऑनलाइन विवाद के बीचों बीच फंस गए थे। ये कहानी है उस सबसे गुजरने और उससे जूझने की। चलिए शुरू से समझते हैं। मैं राजा था। मैं सचमुच राजा था। अब विदेश जाने का समय है। ये शब्द हैं समय रैना के, और ये उस वक्त के हैं जब वो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे। उस तूफान के आने से ठीक पहले, जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख देना था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। समय का जो शो था, इंडियाज गॉट लेटेंट, वो बेहिसाब पॉपुलर हो चुका था। लेकिन बस एक अपलोड ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अब ये शो कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। हर महीने 4 करोड़ यूनिक डिवाइस पे ये शो देखा जा रहा था। समझा जा सकता है कि स्टेक्स कितने ज्यादा हाई थे। यहीं पर समय की एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी सामने आती है। वो कहते हैं कि इंटरनेट पर क्रिएटर्स के पास दो रास्ते होते हैं, दो तरह के पर्सोना होते हैं। एक है क्लीन इमेज वाला, जहां तारीफ तो खूब मिलती है, पर स्ट्रेस वो हमेशा बना रहता है। और दूसरा है बेशर्म पर्सोना, जो उन्होंने खुद अपने लिए चुना था। यहां क्या होता है कि लोगों की उम्मीदें कम होती हैं, तो आजादी वो बहुत ज्यादा होती है। और फिर वो मोमेंट आया, वो कंट्रोवर्शियल एपिसोड अपलोड हुआ, लेकिन इंडिया से नहीं बल्कि अमेरिका से। उस वक्त समय अपने टूर के लिए यूएस में थे। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, और यहां हम देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल बैकलैश एक रियल वर्ल्ड क्राइसिस बन गया। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा और ट्विटर पर ट्रेंडिंग, दूसरे दिन तक मामला नेशनल न्यूज की डिबेट्स में पहुंच गया, तीसरे दिन गिरफ्तारी की मांग होने लगी, और फिर रातों रात एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 एफआईआर दर्ज हो गए महाराष्ट्र, जयपुर और असम में। और इस मामले को और हवा किसने दी? सबने, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, न्यूज मीडिया, यहां तक कि दूसरे कॉमेडियंस और शक्तिमान ने भी इस पर कमेंट किया। इससे प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। समय के अपने शब्दों में कहें तो उन्हें लगा कि ये बहुत अनफेयर था। जिस स्केल पर इस बात को ले जाया गया, वो उस एक मजाक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था। तो एक तरफ ये सब पब्लिक में चल रहा था। अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में, अटलांटिक के पार, समय पर पर्सनली इसका क्या असर हो रहा था। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। स्टेज पर वो हजारों लोगों के सामने सोल्ड आउट शो कर रहे हैं। बाहर से देखने पर सब परफेक्ट है, सब शानदार है, लेकिन पर्दे के पीछे असलियत बिल्कुल अलग थी। समय बताते हैं कि उन्हें एंजाइटी अटैक आ रहे थे। वो बस अपनी याददाश्त के सहारे परफॉर्म कर रहे थे, बस किसी तरह फेक कर रहे थे। और इस भयानक मेंटल स्ट्रेस के ऊपर था एक जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर। अगर ये यूएस टूर कैंसिल होता तो सीधा 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता, और ये 8 करोड़ रुपए उनकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स थे। सब कुछ दांव पर लगा था। और बात सिर्फ ऑनलाइन नफरत पर नहीं रुकी, उनका पर्सनल फोन नंबर लीक कर दिया गया, और इसके बाद उन्हें और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां आने लगी। इस सारे कियोस्क के बीच एक बातचीत, एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। यहां कहानी में एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी मां इतनी परेशान थीं कि उन्होंने समय के एक दोस्त को मैसेज किया, प्लीज समय का ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि परिवार कितना चिंतित था और समय खुद किस हालत से गुजर रहे थे। और फिर उनके पिता ने एक ऐसी बात कही जो उनके लिए एक लाइफलाइन बन गई। उन्होंने कहा, शो तुम्हारी वजह से है, तुम शो की वजह से नहीं हो। ये बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन इसने समय का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस पूरे तूफान के बाद क्या हुआ? समय ने इस सबसे क्या सीखा और आगे का रास्ता कैसे निकाला? उन्होंने माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन उनके लिए ये गलती मानना नहीं था। ये एक स्ट्रैटेजी थी सर्वाइवल की। जैसा वो खुद कहते हैं, आप तभी लड़ते हैं जब लड़ाई फेयर हो, जब लड़ाई फेयर ना हो तो आप वहां से निकल जाते हो। कश्मीरी पंडित विजडम। और इस पूरे एक्सपीरियंस से उन्होंने एक चीज सीखी जिसे वो कहते हैं द गेम। ये गेम क्या है? ये इंटरनेट फेम और पब्लिक परसेप्शन की दुनिया है, जहां आप जैसे हो वैसे रहना खतरनाक हो सकता है, और कभी-कभी एक कैरेक्टर प्ले करना सर्वाइवल की टैक्टिक बन जाती है। और आखिर में क्या हुआ? उन्होंने अपना अब तक का सबसे सक्सेसफुल यूएस टूर खत्म किया और अपनी शर्तों पर, अपने टर्म्स पर इंडिया वापस आए। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। ऑनलाइन फेम के इस गेम में क्या सिर्फ सर्वाइव कर जाना, बस टिके रहना ही असली जीत है,